Jai Hind. Today I am discussing about the nomenclature of additive manufacturing machines. In the additive manufacturing machine there are three types. First is fibers, second is office machine, and third is shop floor machine. First we discuss about fibers, and after that we discuss shop floor machine and office machines as well. We have already discussed about some topic of additive manufacturing. So here first I am discussing about fibers. Fibers is a small, simple and cheap machines. It makes things simple एंड ऑटोमेटिकली फ्रॉम डिजिटल डेटा। जो फाइबर्स है ये एक फैब्रिकेट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि निर्माण करना, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, जिसका पूरा मतलब है। तो फाइबर्स इज अ स्मॉल, सिंपल एंड चीप मशीन। जो फाइबर्स है ये स्मॉल मतलब छोटी, चीप सस्ती, और एक सिंपल, कोई भी काम इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की हमें अगर डिज़ाइन करनी है तो हम उसमें आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यह सिंपल और स्मॉल और चीप, ये स्मॉल होने के साथ साथ इसका जो प्रोसेस रहता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है, किसी भी प्रोडक्ट को निर्माण करने की जो कास्ट रहती है वो कम रहती है एज इन कंपेरिजन टू अदर। इट मेक्स थिंग्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम डिजिटल डेटा। यह कंप्यूटराइज रहती है। इसको जब हम कंप्यूटर की सहायता से कंट्रोल करते हैं तो ये डिजिटल डेटा पर आ जाती है। जब इसको कंप्यूटर की सहायता से कंट्रोल करेंगे तब हम इसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा इसमें कमांड दे देंगे, जिससे वो उसी कमांड पर डिजाइन करेगा। जैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए उसकी कमांड कर देंगे। फाइबर जनरेट 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट यू कैन होल्ड इन योर हैंड, सबमिट टू टेस्ट एंड आफ्टर दैट असेंबल इनटू वर्किंग मैकेनिज्म। फाइबर्स 3D ऑब्जेक्ट को डिजाइन करता है। जब वो डिजाइन कर रहा होता है, ये बॉक्स डिजाइन कर रहा है, ये 3D से डिजाइन हो रही है, 3D प्रिंटर की सहायता से इसको डिजाइन किया जा रहा है। तो ये सॉलिड, एक तो सॉलिड ऑब्जेक्ट डिजाइन करेगा। सॉलिड का मतलब ये है कि जिसमें जो मटेरियल का उपयोग किया जाता है वो एकदम सॉलिड रहता है, मतलब बहुत ही मजबूत, या यूँ कह ले उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, उसकी लाइफ साइकिल जो रहती है वो अच्छी रहती है। तो इसलिए हम ऐसा मटेरियल ही उपयोग करते हैं। तो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के बाद आप इसे हाथ में ले सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं। सबमिट टू टेस्टिंग, जब प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है तब उसे हम टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं टेस्टिंग लैब में। वहाँ पर इस बॉक्स की, जो बॉक्स डिजाइन किया गया है वो 3D प्रिंटिंग की सहायता से जनरेट किया गया है या भी बनाया गया है, उसको जब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा टेस्टिंग लैब में, तब उसके बाद हम इसे असेंबल कर सकते हैं वर्किंग मैकेनिज्म में। हम इसे उपयोग में ला सकते हैं, इसे उपयोग में लेकर आ सकते हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं ये इनको कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिनमें से पहला है सब्सट्रैक्टिव, सेकंड है एडिटिव, थर्ड है फॉर्मेटिव एंड फोर्थ यानी लास्ट है हाइब्रिड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्सट्रैक्टिव को। सब्सट्रैक्टिव मटेरियल इज कर्व्ड अवे फ्रॉम अ सॉलिड ब्लॉक सच एज बाय मिलिंग एंड टर्निंग। मान लीजिए अगर कोई भी प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया है, तब जब उसको मोड़ रहे हैं, ऐसा सीधा है और जब सीधे से मोड़ रहे हैं तो उसमें चांस रहते हैं कि उसका जो मटेरियल है वो अलग हो जाए, या उसमें जब हम मिलिंग करते हैं तब वो उसके चांस रहते हैं कि वहाँ का जो मटेरियल है वो हट जाए। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्टिव का मतलब यही है कि जो भी प्रोडक्ट हम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी जब हम टर्निंग करते हैं, उसको जब मुड़ाते हैं या उसकी जब मिलिंग करते हैं तो उसमें से कुछ पार्टिकल या उसका कुछ मटेरियल रिमूव हो जाता है उस जगह से जहाँ से उसमें टर्निंग आती है या मिलिंग आती है। तो वो अवे फ्रॉम द सॉलिड ब्लॉक, जो भी हमें प्रोडक्ट मिला रहता है या सॉलिड ब्लॉक ही मान लीजिए, तो उसमें से कुछ पार्टिकल या कुछ उसका मटेरियल रिमूव हो जाता है। फिर है एडिटिव मटेरियल इज सक्सेसफुली एड इनटू प्लेस टू बिल्ड अप द डिजायर्ड प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी कमी से या कोई भी कारणवश वो उसमें कुछ कमी आ गई जब उस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बॉक्स डिजाइन किया, तो इस बॉक्स में हमें ऊपर की तरफ एक इधर और एक इधर 2 स्टैंड चाहिए थे। अब ये किसी गलती के कारण यहाँ पर ये दोनों नहीं बन पाए, ये दोनों बन नहीं पाए हैं। तो हम इसी एडिटिव के द्वारा इसमें इन दोनों को हम लगा सकते हैं, एक इधर और एक इधर, इन दोनों स्टैंड को हम लगा सकते हैं इसी एडिटिव के द्वारा। सक्सेसिवली एडेड इनटू प्लेस टू बिल्ड अप द डिजायर्ड प्रोडक्ट। हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो इसमें ऐड कर देंगे, तब हमें ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर है फॉर्मेटिव।
फॉर्मेटिव मटेरियल इज नाइदर ऑर्डर्ड नॉर बी रिमूव बट इट कैन मॉडिफाई बाय अप्लाइंग अपोजिंग प्रेशर। जो मटेरियल रहता है इसको ना तो हम ऐड कर सकते हैं इस फॉर्मेटिव के अंदर, जो भी फॉर्मेट दे दिया जाता है उस फॉर्मेट में ना तो हम मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, ना ही उसमें से मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हमें जो भी प्रोडक्ट डिजाइन किया उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको कुछ न कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अपोजिंग प्रेशर। जो भी उसमें हम जब उसमें अपोजिंग प्रेशर को अप्लाई करेंगे तब उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। फिर है हाइब्रिड। इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिड प्रोसेस फ्रॉम 2 और मोर ऑफ द अबव कैटेगरीज आर कंबाइंड। देखिए, जब हाइब्रिड रहता है, हाइब्रिड का मतलब यही है कि उसमें 2 या 2 से अधिक, उसमें जब 2 या 2 से अधिक उसमें प्रोसेसों को जब ऐड कर दिया जाता है तब वो हाइब्रिड बन जाता है। जैसे यहाँ पर हम व्हीकल्स का एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो ऐसी व्हीकल्स को हम हाइब्रिड व्हीकल्स कह सकते हैं, या हाइब्रिड मोटरसाइकिल या हाइब्रिड कार्स कह सकते हैं, जिसमें पहला तो वो इंजन से चले, मतलब डीजल पेट्रोल पर वो आधारित हो जाए या सीएनजी पर, फिलहाल उसको फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। और सेकंड है जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी पर चले, मतलब उसे इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए उसे चलाने के लिए, तो हम ऐसी प्रोडक्ट या ऐसे कार या ऐसे मोटरसाइकिल को हम हाइब्रिड बोल सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा है कि उसी को हम हाइब्रिड बोलते हैं जहाँ पर उसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएं। ये अब हमने यहाँ पर फाइबर्स को समझा। इसके बाद हम ऑफिस मशीन और शॉप फ्लोर मशीन इन दोनों को डिस्कस करते हैं। जो ऑफिस रहता है तो उसमें जब कोई भी ऑफिसर बैठा रहता है तो उसमें बहुत ही कम नॉइस होती है, उसमें आवाज़ ज़्यादा गूंजती नहीं है, ना तो उसमें कोई सामान बिखरा रहेगा, सारे एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से रहती है, उसमें ना तो बदबू आएगी, उसमें कूड़ा कचरा रहता है वो भी नहीं रहता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है ऑफिस मशीन में। जो ऑफिस मशीन रहती है एक ऑफिस के इन्वायरमेंट में काम करती है, या ऑफिस इन्वायरमेंट इसको चाहिए, और उस इन्वायरमेंट में ना तो वो स्मेल को निकालेगी और ना ही वो गंदगी फैलाएगी और ना ही उसमें नॉइस रहेगा। तो ऑफिस का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है। कोई भी रहे तो अपने ऑफिस में वो जब बात भी करेगा तो आप जान नहीं पाएंगे, अगर पास में भी बैठे रहेंगे तो क्या बात कर रहा है, इतनी स्लो आवाज़ में वो बात करता है। ऑफिस का एनवायरनमेंट कहीं बेटर एनवायरनमेंट में है अलग की अपेक्षा में। तो बिल्ट मटेरियल कैन इजीली रिफिल्ड एंड डिलीवर्ड इन कार्टेज। तो जो भी इसमें मटेरियल बनाया जाता है तो इजीली रिफिल, अगर उसमें मान लीजिए कोई भी मटेरियल बन रहा है, जैसे आपका पेन है, पहले पेन आते थे जिसमें हम अलग से इनको रिफिल कर लेते थे, मतलब उसकी जब स्याही खत्म हो जाती थी तो उसमें ला के अलग से उसकी रिफिल उसमें डाल देते थे और वही पेन हमें काम में फिर से ले लेते थे, हम लोग उसे फिर से काम में ले लेते थे। वैसे ही इसमें है, जब हम कोई भी मटेरियल लगाए हैं और उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है, वो पूरा प्रोडक्ट को बना देता है। जैसे ये मार्कर है तो एक बार जब इसकी पूरी इंक ख़त्म हो जाएगी तो हम ला के इंक इसमें फिर से रिफिल कर देंगे और इसको हम फिर से यूज में ले लेंगे। तो वैसा भी इसमें है। फिर है ऑपरेशन इज ईजी, पार्ट हैंडलिंग इज सिंपल इंक्लूडिंग पोस्ट प्रोसेसिंग आल्सो। जो इसका ऑपरेशन है ये एक बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें जो ऑपरेशन है वो सस्ता है और इजी है। इसका जो हैंडलिंग प्रोसेस है वो भी अच्छा है, और इसमें जो पोस्ट प्रोसेसिंग रहती है, मतलब क्लीनिंग और सरफेस फिनिशिंग वाली जो प्रोसेस रहता है वो भी इसमें बहुत ही अच्छा है। वो सब इसमें सब हो जाता है, क्योंकि ये ऑफिस है। ऑफिस का मतलब है कि हर एक चीज़ वेल मेंटेन्ड, तो कीप साइलेंस रहेगी और ना ही उसमें कोई गंदगी रहेगी और ना ही उसमें कोई किसी प्रकार का नॉइस रहेगा। फिर है शॉप फ्लोर मशीन। मान लीजिए एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, तो 4 फ्लोर में 4 तरह की दुकानें हैं। फर्स्ट में मान लीजिए जूते का शोरूम है, दूसरे में कपड़े का शोरूम है, तीसरे में बर्तन का शोरूम है और चौथे में कोई अन्य सामान रखा हुआ है। और चारों सामान हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये सब हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें हैं जिन्हें हम हमेशा उपयोग में लेके आते हैं। जूते पहनते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कपड़े पहनते हैं, बर्तन का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, और चौथा मान लीजिए उसमें अनाज रखा है जो हम खाने के रूप में लेते हैं। तो अब ये चारों चीज़ें हमारे लिए तो ज़रूरी हैं। तो वैसा शॉप फ्लोर मशीन भी होती है। ये सब शॉप जो रहती है ये अलग अलग फ्लोर में डिवाइड रहती है, तो हर एक फ्लोर में एक ही काम रहता है। अगर मान लीजिए हर एक चीज़ एक ही में कंबाइन हो, जैसे मॉल होता है, तो मॉल में हम उतना ज़्यादा सामान नहीं रख पाते हैं, हालांकि सामान रखते हैं। अब लुलु मॉल मत ले लीजिए लखनऊ का, तो छोटे मोटे जैसे ये मॉल होते हैं तो उनमें आप हर एक चीज़ कंबाइंड पाएंगे, हर एक चीज़ उसमें रखी रहती हैं।
तो जब हर एक चीज़ रखी रहती है तो उनकी क्वांटिटी कम रहती है, वो कम मात्रा में रखी रहती हैं, तो वहाँ पर उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीज़ों को ढूंढना। लेकिन यहाँ पर जब पूरी पूरी एक दुकान ही होगी, एक फ्लोर ही होगा उसी सामान से, तो वहाँ पर ज़्यादा सामान रखा रहेगा। तो इट रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एंड ट्रेंड टेक्नीशियन। तो ये जो इन्वायरमेंट चाहिए इसको, ये एक इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट चाहिए। इंडस्ट्री रहती है वो बहुत बड़ी रहती है, वो बड़ी ज़्यादा एरिया उसको चाहिए होता है। और इसमें जो टेक्नीशियन, मतलब जो इसके टेक्नीशियन जो सुधार करने वाले रहते हैं, जब भी कोई इसमें दिक्कत आ जाती है तो इसमें ट्रेंड टेक्नीशियन चाहिए, उसको सुधारने वाले, उसको ठीक करने वाले अच्छे आदमी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कोई और अगर आया उसको ठीक कर चला, अगर ठीक करने लगा अगर आया उसमें ठीक करने लगे तो वो पता चला वो भी उसी में कुछ और गड़बड़ कर दिया, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो इसमें ट्रेंड टेक्नीशियन चाहिए। फिर है हाई आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। जैसा कि हमने यहाँ पर दुकान का एग्जांपल लिया था, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे जूते की दुकान है, सेकंड पे कपड़े की दुकान है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। तो वैसे ही इसमें है हाई आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। जब एक उसका फ्लोर ही बन जाएगा, उसी फ्लोर पर वो वैसा ही काम करेगी तो ज़्यादा मात्रा में करेगी। यहाँ पर हम मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जो मोटरसाइकिल में जितने भी कंपोनेंट, जितने भी पार्ट लगे रहते हैं, वो सब अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। ये सब शॉप फ्लोर मशीन से ही डिज़ाइन करते हैं कहीं ना कहीं तक। इसमें जितने भी पार्ट लगे रहते हैं वो सब अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। फिर इनको लाकर एक में असेंबल किया जाता है, क्योंकि अगर एक ही जगह पर सारे पार्ट असेंबल किए जाएं, सारे पार्ट असेंबल तो कर लिए जाते हैं चलते हुए, लेकिन अगर यहीं पर सारे पार्ट एक ही फ्लोर पर डिज़ाइन किए जाएं तो वहाँ पर कम कम डिज़ाइन होंगे। तो इसलिए इनको दे दिया जाता है कि आप फर्स्ट फ्लोर पर रहिए, आप सेकंड फ्लोर पर रहिए, आप थर्ड फ्लोर पर रहिए। फिर वहाँ से जो भी एक कन्वेयर बेल्ट लगी रहती है उस पर चलती रहती है। फिर जिस भी फ्लोर पे आता है, या जिस भी शॉप पे, या जिस भी उसके जहाँ पर उसको डिज़ाइन करना रहता है वहाँ पर जब जाता है तब वो ले आके अपना उसमें पार्ट इंक्लूड कर देते हैं। तो ये भी वैसे ही रहता है, इसमें हाई आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी मिलती है। फिर है हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल। देखिए जब अलग अलग रहते हैं, इसका पूरा फ्लोर ही रहता है तो वहाँ पर ज़्यादा मटेरियल रखा रहेगा और उसमें ज़्यादा मटेरियल रहता है। फिर है मशीन्स आर नीडेड फॉर क्लीनिंग। देखिए जब बड़ा सा शॉप रहेगा, मतलब पूरा भी फ्लोर है, पूरा फ्लोर है, तो वहाँ पर हमें क्लीनिंग के, एक तो ज़्यादा इसमें क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि इसमें वेस्ट कम होता है, लेकिन जो भी वेस्ट रहता है, कुछ वेस्ट अगर निकल आता है तो उसको क्लीनिंग करने के लिए हमें मशीन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि आदमी उसे साफ़ नहीं कर सकता है। एक तो मटेरियल हैवी रहता है और फिर दूसरा कहाँ तक आदमी साफ़ करेगा, तो इसमें मशीन्स की रिक्वायरमेंट रहती है इसको साफ़ करने के लिए। फिर इसके बाद है इन शॉप फ्लोर मशीन्स इकोनॉमिक प्रोडक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सिंपल ऑपरेशन। जो भी शॉप मशीन रहती हैं, क्योंकि ये बड़े रहते हैं, उसमें हैवी जो मशीनें लगी रहती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक को भी ध्यान रख के चलना चाहिए या चलना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर फाइबर समझा, ऑफिस मशीन समझा, और उसके बाद हमने शॉप फ्लोर मशीन समझा है कैसे वर्क करती हैं, इनका कैसा इन्वायरमेंट रहता है, किस प्रकार से अरेंज रहती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मी फॉर द nomenclature of additive manufacturing. So I meet you in next lecture. For till then, Jai Hind.